हाँ जी, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का वन एंड ओनली ग्रेट ट्रेडर आपका आपके यूट्यूब चैनल के अंदर। और इस वीडियो में हम करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि निफ्टी के अंदर आज अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा। तो हम देखेंगे क्या ये बाइंग का मोमेंटम आने वाले टाइम में कंटिन्यू करेगा या कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। कैसे प्राइस एक्शन प्लान करें, कैसे चीज़ें हैपन हो सकती हैं, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे 16 जुलाई के लिए। और इसके अलावा अगर आपने कॉल या पुट कुछ भी ओवरनाइट होल्ड करा है तो हम प्रॉपर एनालिसिस करके समझेंगे कि कल की ओपनिंग मार्केट की किस तरफ देखने को मिल सकती है। देखिए, कल हाई प्रोबेबिलिटी जो है मार्केट की गैप अप ओपनिंग की दिख रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स हैं मार्केट के, आप ध्यान से देखोगे धीरे धीरे अपशिफ्ट हो रहे हैं। तो अपशिफ्ट होने के क्या पीछे कारण है, इनको ध्यान से हम समझते हैं। थोड़ा उससे पहले थोड़ा प्राइस को समझते हैं कि हमने देखो आज की मार्केट ने खुलने के बाद थोड़ा पुल बैक दिया और एक बड़ा अपसाइड मूव दे दिया। अब ये हमने प्लान करा हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। ये हमारा कल का एनालिसिस वीडियो है। क्लियर कर देखोगे तो हमने बात करा था कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप इस येलो जोन के ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है तो यहाँ से कुछ देर वेट करने के बाद मार्केट के अंदर बाइंग कंटिन्यू रह सकती है और इन्हीं लेवल्स के आसपास जो है क्लोज कर सकता है। ये हमारा क्लियर कट कल का प्लान था। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर कट देखे, यही हमारा प्लान था प्रॉपरली, ठीक है। आज अगर आप देखो एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, थोड़ा पुल बैक आया, पुल बैक थोड़ा ज़्यादा नीचे डीप आ गया। मैंने इतना सोचा नहीं था, मेरे को ये था कि यही कहीं से ये रिवर्सल ले जाएगा, लेकिन ठीक है। दोबारा जब इसने क्रॉस करा तो फिर से री एंट्री बन गई, तो उसके बाद इसने एक बड़ा प्रॉफिट दे दिया। देखो मार्केट के अंदर आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। देखो मार्केट के अंदर एनालिसिस करना सब कुछ नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे क्या सोचा था, एक ग्रीन कैंडल बन जाए, थोड़ा नीचे पुल करे, उसके बाद यहाँ पे वेट करे, फिर बाइंग करी जाए, ये हमने सोचा था। अब इसमें क्या हुआ, मार्केट थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ गया है ना, लो ब्रेक नहीं किया लेकिन कुछ ज़्यादा नीचे आ गया। तो उस केस में हमें क्या करना है कि एसएल ले लेना है, ठीक है। अगर आपने लो के नीचे एसएल लगाया तो इट्स ओके। बट अगर आपका मान लो ऑप्शन के अंदर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। मान लो मेरे इसके अंदर कितने का 1000 रुपये का लॉस हो गया, या जितना भी मैंने यहाँ पे लॉस डिसाइड करा था, मान लो 1000 का ही पकड़ लो, 1000 का मेरे यहाँ पे लॉस बुक कर लिया। अब होता क्या, अब मान लो मैं दोबारा मैंने देखा कि दोबारा इसको क्रॉस कर रहा है, मैंने फिर से एंट्री कर ली और यहाँ पे अगेन बड़े मूव आ गया। तो इसके अंदर मैंने क्या करा था, सिंपल सी बात है, 2000 का इजीली प्रॉफिट कर लिया। तो मतलब मेरा 1000 का लॉस भी कवर हो गया और ओवर में प्रॉफिटेबल भी आ गया। तो ट्रेडिंग बस इतनी सी गेम है कि आपको सही टाइम पे, अगर आपका लॉस, देखो लॉस होना तो जायज़ है, हर इंसान का लॉस होता है। ट्रेडर कोई भी है, चाहे मैं हूँ या कोई भी है। मैं तो अपने आप को कोई बड़ा ट्रेडर समझता ही नहीं हूँ, मैं तो हमेशा सीखता हूँ मार्केट से, ठीक है। बट अगर आप भी नए हो, मार्केट से हमेशा सीखो, लर्न करो। मार्केट आपको क्या कहना चाहते हैं, जब आप सीखोगे आपको मार्केट के अंडरस्टैंडिंग होगी कि मार्केट आपको बताना क्या चाहते हैं, ठीक है। सीखने के बाद ही आपकी हर चीज़ें पूरी होंगी। मतलब सिंपल सी अगर मैं बात करूं, लर्निंग इज़ एवरीथिंग, ठीक है। तो मेनली आपको फोकस करना है आपके सीखने के ऊपर कि ट्रेडिंग को सीखो, समझो, उसके बाद यहाँ पे बाकी पॉइंट्स आएंगे। तो मतलब सीखो और मिस्टेक से सीखो, और अगर हो सके तो किसी अच्छे मेंटर से सीखो। मेंटर का क्या काम होता है, मेंटर का काम होता है जो उसने गलतियाँ की हुई हैं। जैसे मैं ट्रेडिंग में जितने सालों से भी हूँ, मान लो देखो ऐसा नहीं होता। जैसे मैं अगर बात बताऊँ तो बहुत सारे लोग 1997 से भी ट्रेड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग 2015 से भी ट्रेड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग 2020 से भी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इशू क्या है कि हर कोई क्या प्रॉफिटेबल है, क्या नहीं है इनमें से। मतलब अगर 100 लोग ट्रेड करते हैं, 100 में से बहुत मुश्किल से 6-7 लोग या 7-8 लोग ही प्रॉफिटेबल हैं, जो कि बहुत कम रेशियो है। वो प्रॉफिटेबल वो लोग हैं जिन्होंने इसको प्रॉपर कंसेप्ट को समझा, जिन्होंने इसको अप्लाई करा। अब उनमें से आप कह सकते हो भगवान की कृपा से हमारा भी यहाँ पे नाम आता है, क्योंकि हमने लास्ट बहुत सालों से आपको सिखाने का ही काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो, मेंटरशिप लेना चाहते हो, देखो मैंने क्या गलतियाँ करी। मैं वैसे तो आपको हर एक वीडियो के अंदर बहुत कुछ सिखाता हूँ, लेकिन होता है ना, हम लोग फ्री की वैल्यू नहीं करते। मान लो आपको फ्री में कुछ भी मिल जाए लाइफ के अंदर, आपको जैसे भगवान की ही बात करो, आपको भगवान ने क्या कुछ नहीं दिया है। आपको अगर आप आज के टाइम पे हॉस्पिटल में, आपको कोई बीमारी, भगवान ना करे आपको कोई बीमारी लग जाए, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़े, आपके कितने, जब आप हॉस्पिटल में से बाहर आओगे, आपकी कोई प्रॉब्लम ठीक होगी, आपका कितने बड़े बड़े बिल्स बन जाएंगे। और कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसे होते हैं जो आपके स्टिल इतना पैसा देने, लाखों रुपए देने के बाद भी आप पूरा नहीं कर पाते, है ना। मतलब आपको मिल नहीं पाते। जैसे हमारे
किडनी हो गए सारे, है ना, हमारे बोन्स हो गए, हमारे आँखें हो गई, हमारे हाथ पैर हो गए। नकली हाथ पैर लग जाते हैं, लेकिन जो भगवान ने बना के दिए हैं उनकी बात थोड़ी बनती है। उसी तरीके से हम कभी ग्रेटफुल हुए हैं क्या? आपने कभी सुबह आप उठकर आप ग्रेटफुल हुए हो क्या? आपने कभी शुक्रिया किया क्या भगवान का? मैं 100% कह सकता हूँ आप में से शायद कोई एक दो लोग होंगे जिन्होंने किया होगा, नहीं तो हर कोई आज के टाइम पे फ्री की वैल्यू नहीं करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं कुछ भी आपको बता दूँ, आप में से अगर मेरी वीडियो को लोग 100 लोग सुन रहे हैं या 1000 लोग देख रहे हैं, 1000 में से 10 लोग बहुत मुश्किल से होंगे जिसको पूरा ध्यान से सुनते होंगे। हाँ, जो सुनते हैं वो आगे भी बढ़ते हैं, ग्रो भी करते हैं, लेकिन जो नहीं सुनते, बात वही है कि वो वहीं पे रह जाते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है। चलो खैर, अभी हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। ध्यान देना, थोड़ा कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीख लो, मेंटरशिप ले लो। अब होगा क्या, सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने मान के चलो 10 सालों के कैरियर में सीखा है, 10-12 साल जो भी मेरे को टाइम हुआ है उसके अंदर मैंने क्या गलतियाँ करी, उनसे क्या सीखा, और आपको सबसे बड़ी बात, आपको फ़ायदा क्या है, मैं जो खुद ट्रेड लेता हूँ उनके लॉजिक्स लाइव ट्रेड करता हूँ आप सभी के साथ, ग्रुप्स के अंदर भी करता हूँ, वैसे भी करता हूँ। अब लाइव ट्रेड से होता है, पहली बात आप खुद जो क्रिप्टोस के अंदर जो मैं ट्रेड देता हूँ वो लगाओगे, पैसा बनेगा, है ना। मतलब ट्रेड आइडिया, इसको टिप्स नहीं बोलते। टिप्स मत समझना कि टिप्स दे दी सर ने पैसा बना लिया। टिप्स कभी मत लाइफ में लेना, किसी से मत लेना। टिप जो होती है ना वो वेटर को दी जाती है होटल में। आपको ट्रेड आइडिया शेयर किया जाता है। ट्रेड आइडिया क्या होता है? ट्रेड आइडिया का मतलब ये होता है कि जो ट्रेड मैं लॉजिकली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं ये क्रिप्टोस के अंदर ये ट्रेड क्यों लिया, क्यों मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, सब कुछ आपको लॉजिकली बताता हूँ। अब उसके बिहाफ के अगर मान लो मेरा एसएल भी हिट हुआ, मैंने री एंट्री कर ली, फिर मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन करा, बहुत कुछ मैंने करा। तो वो सारा कुछ जब आप लाइव सब कुछ देखोगे ना अपनी आंखों के सामने, तब आप अपने आप आपको ट्रेडिंग का ABCD A to Z क्लियर होगा। लेकिन जब तक आप खुद लगे रहोगे, आप देखो, आप हो सकता है 10,000 डालेंगे उड़ जाएगा, जीरो हो जाएगा, 50,000 डालोगे वो भी जीरो हो जाएगा, हो सकता है 1 लाख भी डालो वो भी जीरो हो जाएगा। तो उससे बेटर ये है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को छोड़कर, ये बार बार पैसा डालने को छोड़ के एक बार में अच्छी मेंटरशिप लो। मेरे को लगता है आपने यूट्यूब से बहुत सपोर्ट और सब कुछ सीखा होगा, लेकिन पैसा बना क्या? नहीं बना, क्योंकि पैसा आपको आपका माइंड सेट बना के देता है, आपका साइकोलॉजी। कभी भी कोई स्ट्रेटजी या कोई यूट्यूब वीडियो आपसे पैसा बना के नहीं देता। अगर ऐसा होता तो जो 1000 लाखों मिलियंस में व्यूज़ हैं तो मिलियंस लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन नहीं है। तो वही आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको भी सीखना है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 8427555756 पे किसी भी समय जो है, आप किसी भी समय देखो व्हाट्सएप पे मैसेज करो और ज्वाइन करो। क्योंकि देखो पॉइंट यहाँ पे वही आ जाता है, सीखोगे तो पैसा बनेगा। जो लोग सीखना नहीं चाहते, मेंटरशिप नहीं लेना चाहते, वही बात है कि वो लोग पैसा डालते जाएंगे, उड़ाते जाएंगे। और हमारी जो फीस है 69,999 हमारी फीस है, जो कि बहुत कम चार्जेस हैं अकॉर्डिंगली मार्केट के हिसाब से देखोगे तो। मेंटरशिप का इसके लाखों रुपये भी चार्ज किया जाए वो भी कम है, लेकिन स्टिल आपके लिए ये चीज़ हम कर रहे हैं। और तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर लेना। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आपका काफ़ी टाइम ले लिया बातों में, अभी एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलो देखो, अभी एट द टाइम मैं सबसे पहले इसको डे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ। डे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे जैसे हमने बात करा था, ये सपोर्ट जोन से मार्केट ऊपर उठने स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से ये हो सकता है एक और यहाँ पे बुलिश कैंडल बना दे, तो मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यूशन का मेरे को साइन दिख रहा है। तो मेरे को यहाँ पे सिंपली करना क्या है, कुछ नहीं करना। पहली बात ये सपोर्ट है, ठीक है, इसको सपोर्ट को हम लगा देते प्रॉपरली जब तक ये लास्ट लो ब्रेक नहीं करता। मतलब ये हमारे लिए सपोर्ट जोन्स हैं, ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन्स हैं। तो आपको करना क्या है, जब तक ये येलो जोन के ऊपर है हमारे लिए बाइंग है। टारगेट्स की बात करा जाए, देखिए कल हाई पॉसिबिलिटी गैप अप, ये गैप अप खुलता है, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, तो यही पे थोड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। करने के बाद अगर ब्रेकआउट देगा तो बहुत बढ़िया बात है, 25,400 के ऊपर भी मार्केट बहुत इजीली ट्रेड कर सकती है। बट गलती से खुलते ही मान लो सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगी तो उसके समय ऊपर जाएगा, तो फिर नीचे आने के बाद यही कहीं पे साइडवेज होके क्लोज कर देगा, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं करेगा। मतलब सबसे अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल गया ना, तो होगा कि जो बायर्स जिन्होंने, क्योंकि मार्केट देखो बुलिश है, जिन्होंने ओवरनाइट कॉल्स होल्ड रखे हैं उनको तो पैसा बनेगा बनेगा। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको पैसा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कि अगर ऊपर भी जाता है नीचे भी थोड़ा, उसके बाद अगर आता है पुल बैक देता है तो यही कहीं पे साइडवेज से या वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देगा, बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा। हाँ, बट ऊपर जाने के बाद अगर थोड़ा नीचे आ जाता है, यही कहीं पे थोड़ा वेट करता है, उसके बाद अगर नीचे की तरफ पुल करता है तो उस केस में हम थोड़ा देखेंगे, प्लान करेंगे कैसे मार्केट मूव करते हैं। बट ओवरऑल ठीक है कि प्राइस एक्शन बुलिश है। अगर फ्लैट खुलते हैं या नीचे यहाँ से पुल करता है तो मुझे लगता है बाइंग के लिए अच्छा ट्रेड मिलेगा।
तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, वेट करना है, प्रॉपर सेटअप बने उसके बाद ही ट्रेड करना। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, देखो बैंक निफ्टी में कल क्लियर बात करा था कि अगर लास्ट हाइस के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के निकलता है तो बाई का प्लान रहेगा। सिमिलर इसके अंदर देखो अभी ये रेजिस्टेंस यही लेवल बने हुए हैं, तो अगर इनके ऊपर फ्लैट हो खुल के निकलता है तो फिर से इसके अंदर बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छे खासे लेवल के ऊपर मेरे को बाइंग दिख रही है, अच्छा प्लान यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग इसके नीचे ही सोचेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, सोचेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे नहीं लगता सेलिंग के लिए जाएगा अच्छा खासा। तो बस ये अपने कुछ लेवल्स थे। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।